सो व्हाट वील डिस्कस टुडे इज बेसिकली, पहले तो हम समझेंगे कि एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों है, राइट। उसके बिल्डिंग ब्लॉक समझेंगे, उसको कैसे ट्रेड करना है वो समझेंगे, राइट। एंड एट द एंड मैं आपको रियल एग्जांपल्स भी बताऊंगा ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आई बिलीव कि सिर्फ स्ट्रैटेजी से अगर पैसा बनता तो सब लोग ट्रेडिंग ही करते, राइट। तो मैं आपको रियल एग्जांपल्स बताऊंगा जब मेरे पास पोजीशन थी, स्टॉक 30% मेरे अगेंस्ट ओपन हुए हैं, राइट, 30%। सो कैसे उसको मैनेज करना है वो रिस्क को, उसको डिस्कस करेंगे। एंड वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट ट्रेडर्स भी क्या गलती करके अपना सब कुछ गवा देते हैं, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। आई वुड लाइक, मुझे चाहिए मैं इंटरैक्टिव रखूं इसको। सो बिफोर वी स्टार्ट, आप कहाँ से है, लाइक जो भी एरिया से है जस्ट टाइप इन, तो मुझे भी बताइए ऑडियंस कहाँ से है, मुंबई से है, दिल्ली से है, अहमदाबाद में, लुधियाना, ओके, राजकोट, हाँ प्रतीक को मिला था राजकोट में। ओके, अहमदाबाद, अहमदाबाद से काफ़ी लोग हैं। महाराष्ट्र, ओके। गुजरात से, आई थिंक गुजरात राजस्थान से मैक्सिमम लोग हैं। ठीक है, चलो, गुड टू सी। कोटा राजस्थान, जितेंद्र जी मैं कोटा आ रहा हूँ अभी, 5th 6th 7th कोटा ही हूँ मैं। ओके, चलो, नाइस। ठीक है, तो देखो, जो मुझे नहीं जानते सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मैं पिछले 11 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूँ। एंड मनी कंट्रोल CNBC पे लाइक आई रेगुलर डू डू शोज। अभी मेरा एक मनी कंट्रोल के साथ इवेंट भी था जिसमें हमने यही डिस्कस किया। मैंने लाइक 2 घंटा सिर्फ यही बताया कि ट्रेडिंग क्यों एक डिफिकल्ट प्रोफेशन है, क्या गलती अवॉइड करनी चाहिए। एंड इसके अलावा इंडिया के जो भी टॉप 3 ट्रेडिंग डेस्क है उनको मैंने पर्सनली जाके ट्रेन किया हुआ है। सो आई हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। देखो, ऐसा नहीं कि आप ये वेबिनार अटेंड करोगे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बट आई विल एटलीस्ट टेल यू कि क्या गलती नहीं करनी है। वो गलती अगर आप अवॉइड करोगे तो चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो डेस्क है, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली है, इनफैक्ट लार्जेस्ट डेरिवेटिव डेस्क ग्लोबली है। ये BSC के लिए, IIT बॉम्बे, दिल्ली, फ्यूचर। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट, लाइक दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये स्टोरी March 25 की है। तो मेरा एक फ्रेंड है, CA है, तो उसने 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, राइट, 2-2 लाख सब में डाले। टाटा मोटर्स, जियोफिन, एशियन पेंट्स, डी मार्ट, कोचिन शिपयार्ड। उसका लॉजिक ये था कि यार पांचों डाइवर्सिफाइड है, स्टॉक्स जो है सारे डाइवर्सिफाइड है, एंड सब अच्छी कंपनीज है, इनको कुछ नहीं हो सकता। का प्राइस, टाटा मोटर्स का क्या प्राइस था March 25 में, या अभी क्या प्राइस है? क्या प्राइस था टाटा मोटर्स का? जियोफिन का? आवाज आ रही, राइट? ठीक है, तो अगर आप देखो जो प्राइस आप बता रहे हो, एक सेकंड, ठीक है।
तो अब टाटा मोटर का प्राइस बता रहे हो ऑलमोस्ट नीचे में 500, तो 50% डाउन हो गया। जियोफिन मार्च में कितना था? कितना था जियोफिन मार्च में? 200, ऑलमोस्ट 50% डाउन। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का भी प्राइस क्या है? वो भी ऑलमोस्ट 30-40% डाउन। डीमार्ट, डीमार्ट कितने तक, लाइक मार्च में क्या प्राइस था? इन कोचिन शिपयार्ड भी ऑलमोस्ट डाउन साइड में 50% डाउन था। सो इसका पर्पस ये है कि आप ये देखो कि ये सारी कंपनीज, किसी को भी आप बोलो, सब ऑलमोस्ट इनको जानते होंगे, अच्छे स्टॉक्स है, फिर भी प्राइस 50-50% तक करेक्ट कर सकती है, राइट? सो जब राज ने पोर्टफोलियो बनाया, उसका ये व्यू पॉइंट कि मुझे सब कुछ आता है, राइट? सीए है तो आपको नॉलेज तो होती है, फंडामेंटल्स की सब कुछ पता है। एंड आप देखोगे काफी सीए को मार्केट में। देन मार्च 25 में उसकी सिचुएशन ये हो गई कि यार ये कौन से स्टॉक्स ले लिए, सब एनालिसिस सही थी। ओके, एंड ये हमारे साथ भी होता है, देखो लगे मेरे यार, वो तो सब आता है, मैं सीएफए भी पढ़ रहा हूँ, कोई भी स्टॉक ले लेता पड़ता है। स्टॉक, मेरे स्टॉक मैंने एक साउथ इंडियन बैंक मैंने लिया था 30 रुपए पे, वो मैंने आई थिंक 16-17 पे एग्जिट किया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अच्छे लग रहे थे, मैंने लिया और बहुत नीचे में एग्जिट किया। एक सेकेंड, अभी क्लियर है आवाज? जस्ट क्या, अभी क्लियर है? नहीं, नेटवर्क इज फाइन, आई थिंक माइक थोड़ा सा हिल गया। अब आवाज एकदम क्लियर है, राइट? ओके ओके, ठीक है। सो तो राज ने क्या गलती की, आप बता सकते हो? Like, उनकी गलती क्या थी कि स्टॉक सब सही ढूंढे हैं? क्या गलती? नो स्टॉप लॉस, नॉट मैनेजिंग द रिस्क, हेजिंग नहीं की, बट ठीक है। एंट्री टाइम इज रॉन्ग, बट एंट्री टाइम कोई कैसे बताए? ओके, एंट्री एट रॉन्ग स्टेज ऑफ द स्टॉक। ओके, बाय एंड होल्ड, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन तो किया, राइट? काफी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली गलती एक है कि अ गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक। सी, गुड कंपनी और गुड स्टॉक में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज अ गुड स्टॉक? गुड स्टॉक क्या होता है? गुड स्टॉक क्या होता है? सी, गुड स्टॉक वही होता है जो आप लो और ऊपर जाए, राइट? आपके लिए गुड स्टॉक, आप सबसे बकवास फंडामेंटल वाला स्टॉक लो, पर अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना। सो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज है, गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक, राइट? एंड व्हाट आई लर्नड इज, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लगा कि यार फंडामेंटल्स आते हैं बहुत इनफ है, और तब टेक्निकल्स की इतनी बात भी नहीं होती थी, राइट? अभी तो एक्चुअली ऑनलाइन इतना हो गया, तब लाइक ट्रेडर, अब ट्रेडर हो, वही पहली बात आपको बोलने में शर्म आती थी कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लोग बोलते थे कि ठीक है ट्रेडिंग तो करते हो, काम क्या करते हो? तो मतलब ऐसी सिचुएशन थी पहले, ये 2014 की बात बता रहा हूँ। अभी तो काफी माइंडसेट चेंज हो गया है।
सो व्हाट आई लर्न इज कि गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक, की मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छी है तो उसको आप लेके बैठे रहोगे, राइट, जो बाय एंड होल्ड बोलते थे हम। एंड आप सिर्फ फंडामेंटल्स पे रिलाई नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल्स हम नॉट डिनाइंग कि इंपॉर्टेंट नहीं, फंडामेंटल्स तो चाहिए, बट सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे आप लेके बैठ नहीं सकते, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है अच्छी फंडामेंटल कंपनी 50-50% गिर सकती है। किसी कोई भी मार्केट में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में जो पैसा डालता है ये होप से नहीं डालता कि मेरा स्टॉक 50% भी गिरेगा तो भी मुझे चलेगा, राइट। इन्वेस्टिंग में अलग हो गया, बट इन्वेस्टिंग में भी कोई ये नहीं होप करता कि गिरे, पर अब वो गिर जाता है तो हम ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं। सो अ गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक। गुड स्टॉक क्या होता है आज हम समझेंगे, राइट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सी द हाउस ऑलवेज विंस। हाउस ऑलवेज विंस का मतलब क्या है? कसिनो हमेशा जीतता है। आप सोचो, ये सिंपल रूलेट मशीन बोलते हैं इसको, इसको यूज करके कसिनोज बिलियंस कमाते हैं एवरी ईयर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? इस पे टोटल 36 नंबर है, राइट। तो 18 रेड हुए, 18 ब्लैक हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है कि अगर आप रेड पे बेट करो तो क्या, कितना चांस है आप विन विन करोगे? 50%, राइट। सब 50% ही बोल रहे हैं, बट आप सोचो अगर, तो ये 50% नहीं है, अगर ये 50% होता तो कसिनोस कब के बंद हो जाते? अब आप सोचो, कसिनो स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रीन नंबर डाल दिए, 0 और 00। अगर आपको अभी रेड चाहिए तो कितने नंबर आपके फेवर में होने चाहिए? 18। वो 18 रेड है, 18 ब्लैक है। अब टोटल नंबर कितने हैं नीचे में? पहले 36 थे, पर अब क्या हो गया? 38। तो कितना आता है? 18/38। कितना परसेंट आता है ये? दिस इज योर विनिंग प्रोबेबिलिटी, 18/38, राइट, लगभग 48%। तो कसिनो की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 52%, राइट, अप्रोक्स 48। तो आप सोचो अगर ये 50-50 होता तो कसिनोस लाइफ में कभी पैसा नहीं बना पाते। अब क्या हो गया, ये 50-50 नहीं है, ये हो गया बेसिकली कसिनो ने क्या किया, दो नंबर इंट्रोड्यूस करके अपनी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4 से 5% बढ़ा दी। एंड सिर्फ इसको बोलते हैं एज। हमने कितने सुना हुआ था हाउस एज, राइट। तो कसिनोस बेसिकली पैसा बनाते बिकॉज ये नहीं कि वो लकी है, वो बनाते बिकॉज ऑड्स उनके फेवर में, इसको बोलते हैं हाउस एज। तो हमें सेम चीज करनी है मार्केट में कि एज लेके आना है। तो अब एज आएगा कैसे, पहले वो सोचो। एज कब आएगा कि बिल्ड अ सिस्टम विद अ स्टैटिस्टिकल एज। कसिनो का एज क्या था? 000, राइट, दो ग्रीन नंबर जो डाले उन्होंने, राइट, यस और नो? तो कसिनो का एज क्या था कि बेसिकली वो दो ग्रीन नंबर लेके आ गए। अब हम हमारा एज क्या होगा, राइट, हमारा एज क्या होगा? स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। नीचे जाने की क्या है? 50%। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार कौन सा अच्छा स्टॉक है, कौन सा बुरा स्टॉक है, जो आज हम समझेंगे डिटेल में, तो भी ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। यस और नो? सिस्टम आपने बनाया नहीं, आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि यार ये स्टॉक अच्छा है और ये खराब है। सो बेसिकली आपका गोल होना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको मतलब एक एज दे, हर बार आपकी ट्रेड नहीं ले, पर जो जब हाई प्रोबेबिलिटी हो तब ट्रेड ले, ठीक है। देन बेट ओनली व्हेन यू हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अब ये कैसे पता चलेगा?
ये कैसे पता चलेगा कि अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, बिकॉज हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी तो सही है। जितने ये डिस्कस करेंगे आज, इसको आज सबको डिस्कस करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? बेट ओनली व्हेन यू हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ये आएगा बैक टेस्टिंग से। यस। तो सबसे पहला है सिस्टम बनाना, ध्यान से सुनना। सेकेंड है उसको बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट से पता चलेगा ना कि यार ये सिस्टम पैसा देता है कि नहीं। देन तीसरा है एक्सप्लॉइट द एज। सी सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, एक्सप्लॉइट द एज, और मैंने लिखा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब हुआ कि देखो ऐसा हो सकता है कि कसिनो में आप गए, आज आपने कोई नंबर पे लगाया रेड, आप जीत गए, दूसरी बार भी रेड पे लगाया आप जीत गए, तीसरी बार भी लगाया आप जीत गए। हो सकता है, यस और नो? अब 3 बार बैक टू बैक कसिनो के सामने खेलोगे, रेड 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 लगाओगे, चांसेस है कि तीनों बार रेड आए। बट कसिनो को ये पता है कि अगर आप ये 100 बार करोगे तो नेट वही जीतने वाला है। यस और नो? तो सेम चीज अपने सिस्टम को आप एक दो पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड से जज नहीं कर सकते कि अच्छा 2 दिन बैक टू बैक लॉस आ गया, नहीं ये सिस्टम बकवास है, नए सिस्टम पे चलते हैं। राइट? हम यही करते हैं, राइट? एक महीना खराब होता है, स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा है, चलो दूसरे सिस्टम में भागो। यस और नो? ये करते हैं, राइट? वॉइस क्लियर, राइट सबको एकदम? ओके। एंड तो एक्सप्लॉइट द एज मतलब एक दो ट्रेड पे सिस्टम से जन शायद ये मत करो कि भागते जाओ कि एक गलत हो गई दूसरे पे जाओ। एंड चौथा है विन बिग व्हेन राइट एंड लूज लेस व्हेन रॉन्ग। सी ये 4 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप लाइक 50% आपको ट्रेडिंग का मतलब समझ आएगा कि ट्रेडिंग में एक्चुअली करना क्या है। कि विन बिग व्हेन राइट एंड लूज लेस व्हेन रॉन्ग मतलब जब आप राइट हो रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा आ रहा है, एंड जब गलत हो रहे हो तब कम लॉस हो रहा है। सी वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स की एक्यूरेसी होती है 40%, बट जब वो राइट होते हैं तब बहुत पैसा बनाते हैं। इसको बोलते हैं आर, जो आज हम समझेंगे, आज चारों पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एंड जब गलत होते हैं उनका लॉस कम होता है। चारों पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट इज एक सिस्टम चाहिए जिसमें एज हो। सेकंड वो बैक टेस्ट किया हुआ हो। तीसरा एक दो सेटअप से सिस्टम को जज नहीं करेंगे। राइट? तो बेसिकली आपने बैक टेस्ट भी किया और आप लाइव टेस्ट करके भी देखोगे डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स। एंड जब राइट हो रहे हो तो बड़ा पैसा बने, गलत हो रहे हो तब लॉस कम हो। क्लियर है चारों पॉइंट सबको? ठीक, अगर आप बाकी लोगों को क्लियर से ये वाई डाल दो तो देन वील मूव फॉरवर्ड, बस ये क्लियर है देन ही आपका आज का 1.5 घंटा देने का मतलब है। ठीक है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, देखो हर ट्रेडर की जर्नी में 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले लॉस मेकिंग, कि जिसमें स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कुछ आती नहीं, आ गए मार्केट में बड़े लॉसेस करते हैं। देन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग समझ में आता है तो लॉस तो कर रहे हैं पर छोटे छोटे लॉस कर रहे हैं। देन क्या आता है सेकेंड स्टेज, जब आपको समझ में आ गया सब क्या होता है पर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। लाइक नेट क्या होगा, आप 100 ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट लॉस करके कुछ पैसा बनता नहीं है, चार्जेस इतने हो जाते हैं कि पैसा ही नहीं बन पा रहा है। एंड 90% ट्रेडर इसी लूप में फंसे रहते हैं कि जिसको मार्केट में काफी टाइम हो गया, वो सी बहुत लॉस कर रहा है तो वैसे ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। लोग मार्केट में टिकते क्यों है? कि आज प्रॉफिट हुआ अगले महीने लॉस हो गया, तो वो नेट कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो इसलिए वो मार्केट में टिका हुआ, उसको लग रहा है कभी ना कभी मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। एंड जो थर्ड स्टेज है प्रॉफिट मेकिंग, कि सबसे पहले आप छोटे प्रॉफिट करते हो बट कभी कभी होता है तुक्के में, फिर बट स्मॉल प्रॉफिट बट कंसिस्टेंटली आपको समझ में आ गया यार कि कब मेरे को बेट करना है, फिर बड़े प्रॉफिट, और बड़े प्रॉफिट कभी कभी होते हैं, एंड देन बिग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली। सी हर ट्रेडर को 1A से 3D जाना है, यस और नो? कोई ऐसा है जिसको 3D नहीं जाना है? कि आपको 1A बड़े लॉसेस से बिग प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली जाना है, यस और नो? यस। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कैन यू जस्ट टाइप कि आपका क्या स्टेज, कोई भी स्टेज हो, 1A भी हो तो भी शर्माने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, जो भी स्टेज है 1A 2 3,
डी, राइट। बी ऑनेस्टली टाइप ये चैट में, अगर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मुझे कितना डिटेल में समझाना है, मुझे ऊपर ऊपर से जाना है। देखो वन में काफी है, देखो सी ऑनेस्टली बता रहे, अच्छी बात है। ओके, सेकंड में भी है, वन बी। ओके, ठीक है। ओके, देखो बिफोर वी स्टार्ट द वेबिनार, मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बोलूंगा, ठीक है। इस फील्ड में मुझे 11 साल हो गए। आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, बहुत डिफिकल्ट, मतलब मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट है। मतलब अभी भी हमें ऐसा लगता है कि कितनी बार हम कुछ कुछ चीजें इतना पता होने के बाद भी कभी कभी गलती कर लेते हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, बट आई कैन टेल यू दिस प्रोफेशन में अगर आप डिसिप्लिन हो, राइट, तो सूनर और लेटर यू विल सक्सेड। मैं आपको मतलब मैं ऐसे ट्रेडर से भी इंटरेक्ट करता हूँ जो साल का 100 150 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट्स, कैपिटल नहीं। सो आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी कि जितने भी ट्रेडर से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कोई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करता है। आपको लगता होगा यार कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी करता होगा, नहीं। सिंपल स्ट्रैटेजी बट विद डिसिप्लिन। मतलब आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, सिंपल चीजें इतना वर्क करती है। मतलब मैं जब ये प्रॉप डेस्क पे जाता हूँ, ऐसे ट्रेडर से इंटरेक्ट करता हूँ जो 30 30 साल से मार्केट में, आप देखोगे इतने सिंपल सेटअप यूज करते हैं, बट उसको इतने डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं। गलत हुए तो लॉस कट करेंगे, राइट हुए तो राइट करेंगे प्रॉफिट्स को, राइट। सो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि जो बंदा डिसिप्लिन है मार्केट में पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट द वेबिनार, राइट, वेबिनार स्टार्ट भी करें, देखो आपने ऑनेस्टली बता दिया कौन से स्टेज पे हो। मुझे आपको दो कॉन्सेप्ट बताने हैं दैट हैज रियली हेल्प मी इन माय लाइफ, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए वी कैन स्किप दैट पार्ट, तो आप बता दीजिए अगर आपको चाहिए तो, लाइक बिकॉज मुझे वो ऑनेस्टली काफी हेल्प किया है। एंड इफ यू डू दैट, लाइक आई थिंक आपको भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि क्या करना है। तो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दैट कि सीधा स्ट्रेटेजीज की बातें करें? ओके, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू, एक जन स्ट्रैटेजी बोला है, बट स्ट्रैटेजी में मैं आऊंगा, बट आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा इसको तो समझो, बिकॉज दिस विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव, ठीक है। ठीक है। तो लाइफ में आई थिंक टू कॉन्सेप्ट विच हैज हेल्प मी इज, फर्स्ट इज अफर्मेशंस, ठीक है। अफर्मेशन एंड सेकेंड इज नॉन जीरो डे। अफर्मेशंस एंड नॉन जीरो डे। अभी अफर्मेशन क्या होता है, ये नॉन जीरो डे क्या होता है, और आज ट्रेडिंग सेशन बोल के ये सब क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। किसको पता है अफर्मेशन क्या होता है? राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये वेबिनार, इसके लिए मेरे को सिर्फ वापस में रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं आपको एक सेकंड से बताता हूँ क्या था। देखो अफर्मेशंस क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। सी मुझे मार्केट में 11 साल हो गए, राइट। एंड आई जस्ट टेल यू माई स्टोरी कि, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट का।
अब मैं सी मेरे को मार्केट में 11 साल हो गए, मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब जो मेरा नेचर है, आई एम लाइक आई वॉज एन इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्टेड मतलब क्या, लोगों से बात बात करना पसंद है, ठीक है। बट कैसे होता है ना कि आप पॉजिटिव बिलीव रखते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखते जाता है, राइट। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, मतलब 4 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे अक्रॉस सोशल मीडिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लाइक नितिन कामत, दमानी जी, इन सबको पॉडकास्ट पे कभी लेके आऊंगा, राइट। मतलब तो आप जैसे देखो कि लाइक नितिन कामत आ गया है, सीएफए की सीईओ आ गई, मोतीलाल के सीईओ आ गए, राइट। नवनीत मुनो जो इंडिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजर, रमेश दमानी जी, अमेजिंग पर्सनैलिटी। सो मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये सब करूंगा, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा था कि यार मैं सोचता था कि यार मतलब किसी बेसिकली हमारे पास ये सब बिलियनर्स है, राइट। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं 100 करोड़ भी कमाऊंगा तो भी मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार कभी ना कभी इनसे बैठ के बात करूंगा। एंड इसीलिए जब मेरे फॉलोअर्स होने लगे, और मैंने कभी प्लान नहीं किया था लाइफ में कि मेरे को सोशल मीडिया पे आना है। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर कंटेंट बना सकता है, आई थिंक कोई भी बना सकता है। बिकॉज मैं तो लाइक 4 लोग होंगे तो मैं 4 लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैंने इसी रीजन से चुना। मेरा फैमिली का बिजनेस ज्वेलरी का है, बट मैं कभी उसमें नहीं गया बिकॉज उसमें आपको कस्टमर से रोज बात करनी है, उसको मस्का लगाना, सर ले लो अच्छा लग रहा है ये, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड द मेन रीजन आई केम टू ट्रेडिंग यार, खुद से काम करो, 3:30 बंद, जो है खुद से रिस्पॉन्सिबल, किसी को जवाब नहीं देना है क्या किया कैसे किया। बट क्या होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हो, ऑटोमेटिकली चीजें एक के बाद एक होने लगती है। जैसे आप सोचना चालू करते हो, व्हाट आई वांट इज कि आज से सोचो कि आई एम अ ट्रेडर मेकिंग, प्रेजेंट टेंस में मेकिंग एक रियलिस्टिक नंबर, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम नंबर। सपोज आपका देखो जी 2 से 3% मंथली कंसिस्टेंट है, पॉसिबल है। उससे ज्यादा आप सोचो कि देखो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, बट रिस्क बहुत लेनी पड़ती है। तो सपोज जो भी आपका कैपिटल है उसका 2 से 3% मंथली नंबर लिखो एंड राइट इट ऑन अ पेपर कि आई एम मेकिंग सपोज 20,000 पर मंथ थ्रू ट्रेडिंग। मतलब मेकिंग मतलब मैं बना रहा हूं, भले नहीं बन रहा है, आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट उसको लिखो, अपने डेस्क पे रखो, एंड वो अगर आप करोगे तो यू विल सी कि स्लोली 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 चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी। सो कैन यू प्रॉमिस एटलीस्ट आप ये करोगे और अपने डेस्क पे रखो इसको, सुबह आके सिर्फ पढ़ो, एंड जो भी नॉट ओनली ट्रेनिंग, जो भी आपका गोल हो, एवरीवन विल सी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सी लोगों को लगता है कि यार आप तो अभी इजी, आप तो दमानी जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, कितना इजी है, आराम से आपको तो मिल जाता है, आपके तो कनेक्शन है। सी व्हेन आई केम इनटू ट्रेडिंग, मेरे फैमिली में कोई एक ट्रेडिंग वाला बंदा नहीं है, जीरो, किसी को कुछ पता भी नहीं है। बट मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं लोगों के मतलब मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहता था कि यार कुछ तो बता दो। ऐसे करते 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 मतलब आई गॉट टू मीट पीपल। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार में आपको हाँ बोले, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ विच विल शो यू कि, जस्ट अ सेकेंड। और ये अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये अपने इसमें ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सी दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज सी आप भले ट्रेडिंग का कुछ ज्ञान नहीं सीख के जाओ, ये सीख के जाओगे। तो मैंने ना सबसे पहले दमानी जी को मैसेज ईमेल लगा था 2022 में, वो मेरे पास अभी नहीं है, 22 में। फिर क्या हुआ, मैंने अक्टूबर 24 से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनका नंबर लेके आ गया। मैंने क्या डाला, सर 2022 है अक्टूबर, सर मेरा ये है, प्लीज मेरे पॉडकास्ट पे आओगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा कैलेंडर फुल है, अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला ओके सर। तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है, मैंने ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड, अगली बार करेंगे। अगली बार मैंने उनको वापस डाला, जैसे ये पहली बार उनका ये आया कि नहीं पॉसिबल है, देन मैंने ओके 2025 में कनेक्ट करूंगा। वापस डाला, रिप्लाई नहीं किया। वापस डाला कि सर आपने बोला था करोगे, उनका आया सॉरी अभी पॉसिबल नहीं है आफ्टर फर्स्ट वेब। मैंने ठीक है सर। फिर सेकंड वेब को सीधा मैसेज डाला, वापस आया सॉरी टू डिसअपॉइंट। मैंने ओके सर नो प्रॉब्लम। वापस डाला, सर आपका स्केड्यूल बिजी है, सर मार्केट बहुत खराब है, रुक जाओ। मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे वापस उनको मैंने डाला कि सर आपने बोला था बाद में कनेक्ट करना। तो उन्होंने बोला कि फाइनली, अब उन्होंने बोला 20
ठीक है, आप जून में ट्राई करते हैं। फिर जून में बात बात होके फाइनली पॉडकास्ट हुआ। एंड लाइक अब मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन बन गया। देखो उन्होंने अपने पोते का भी मुझे फोटो भेजा, थैंक यू सो मच, मैंने उनके लिए गिफ्ट भेजा। तो वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज कि अगर आप चाहोगे, सी परसिवियरेंस, मैं, उन्होंने मुझे 5 बार मना किया, मैं बोलता यार ये दमानी चीजें मतलब ही नहीं करके, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जो चीज मैंने बड़े लोगों के साथ सीखी है कि वो भी आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, वो देख रहा है कि आदमी आप कितना उसको फॉलो कर रहे हो कितना। तो इफ यू कीप डूइंग दैट, एंड दिस इज नॉट ओनली इन व्हाट आई एम डूइंग, चलिए पॉडकास्ट मुझे अच्छा लगता है, बट ट्रेडिंग में भी अगर आपका परसिवियरेंस रहेगा, यू विल गेट रिजल्ट। एंड दैट आई कैन गारंटी यू कि अगर आपका परसिवियरेंस मतलब डिसिप्लिन और परसिवियरेंस रहेगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो अब मुझे चाहिए कि सबसे पहले आप एक मैसेज डालो, आपका जो भी अफर्मेशन है ग्रुप चैट पे टाइप करो। सी, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये इतना बड़ा नंबर है। सी, जब तक वो नंबर बड़ा नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, तब तक लाइक आपके गोल्स छोटे हैं बोलते हैं, तो आप डालो जो भी है, सी चैट पे डालो। बिकॉज सी टिल द टाइम यू डोंट डू दिस, बिकॉज मुझे ये बहुत हेल्प हुआ जब ट्रेडिंग स्टार्ट की। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रॉप डेस्क में जाके सिखाऊंगा, राइट। बट सी, कैसा होता है ना लाइफ में, रस लाइक ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलते रहेंगे, बट उसके लिए पॉजिटिव सोच चाहिए। किसने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था जिसमें विराट कोहली ने जिताया था? देखो राहुल ने डाला 100 करोड़, मतलब अच्छी बात है, बट सिर्फ नंबर में डालो, एक स्टेटमेंट डालो, राइट। तो विराट कोहली ने वो मैच जिताया था इंडिया पाकिस्तान के सामने, ठीक है। इम्पॉसिबल था, 2 ओवर में आई थिंक 50 रन चाहिए थे, पॉसिबल ही नहीं था हम जीत जाए। विराट कोहली का इंटरव्यू आया मैच के बाद, इज लाइक कि मैंने माइंड में, मतलब मैं जिम में जब रन करता था, मैंने माइंड में सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में आएगा, मैं सिक्स मार के, सिक्सेस पे सिक्सेस मार के जिताऊंगा। सो बोला मैच में ऑलरेडी अपने माइंड में जीत गया था, मतलब मुझे अंदर से लगा कि आज मैं मैच जीतूंगा ही। एंड से विराट कोहली, अब किसी को भी देखो, गुकेश का इंटरव्यू आया था, वो जब 11 साल के थे तब उन्होंने डाला कि आई विल बी बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। तो आप कोई भी बड़े लोगों को देखो, एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं जब इनको मिलता हूँ, नितिन कामत, दमानी जी, मुझे समझ में आता है कि लाइक मोर देन, अगर आप इनसे ये सीख लो ना, इनका जो डेली रूटीन इतना स्ट्रांग है, अपनी लाइफ वैसे ही टर्न हो जाएगी। यस, प्रतीक कैसे बोले, 99% चांस था पाक का जीतने का, अपने 1% चांस थे, एंड वहां से हम गेम जीत गए। सिर्फ बिलीव, इसके लिए मैंने आज के सेशन में मैंने सोचा भी था कि ट्रेडिंग की तो बात करूंगा ही, बट ये सब चीजें आजकल कवर नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पे आपको प्रॉफिट दिखेंगे, ये दिखेगा, राइट, बट अफर्मेशंस, सो कौन कौन सी अफर्मेशन करेंगे, देन विल स्टार्ट दिस वेबिनार स्ट्रेटेजीज, वरना लोग आप मुझे मारोगे। सो जस्ट टाइप, सी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डाला विच इज गुड, बट जस्ट टाइप इन द चैट की ये वाई डाल दो अगर आप कल से अफर्मेशन चालू करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है यार क्या पका रहे हो सौरभ, यार इसके लिए थोड़ी आए थे, बट आई कैन टेल यू, मतलब जो आपको 6 महीने बाद इसका जो बेनिफिट दिखेगा, आप बोलोगे यार वाह। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, आपको जो करना है। ओके, गुड टू सी। यस, करो आज से, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, सी, मतलब मैं अगर अपने आप को देखो, देखा ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत 30 मार खाऊं, बट जो भी मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, मतलब अगर मुझे 5 साल पहले बोलते कि यार सौरभ तू दमानी जी के साथ बैठ के बात करेगा, नितिन का बैठ कर, मैं उनको कैसे करूंगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। बट अफर्मेशंस तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते दिखेंगे, तो सबसे पहले अफर्मेशन करना है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है नॉन जीरो डे, ठीक है, नॉन जीरो डे को हम एंड में आएंगे, ठीक है। अफर्मेशन में समझ लिया, क्लियर, देन विल स्टार्ट विद दिस। आर यू मोटिवेटेड, क्या है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। बेसिक चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, एकदम बेसिक, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते, ठीक है। सबसे पहले एकदम बेसिक चीज जो आप मंडे से जाके मार्केट में अप्लाई कर पाओ, पहली बात, मोमेंटम क्या होता है। सी, जैसा कि हमने समझ लिया, राइट, अ गुड स्टॉक डज नॉट मीन, अ गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक, मतलब हमको तो गुड स्टॉक चाहिए, राइट, कंपनी से हमको कम लेना देना, राइट। फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर आप लाइक थोड़े महीनों के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कंपनी क्या करती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में मोमेंटम रहे, यस और नो। सो राकेश जी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं
વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે વેચવાનું. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बाय इफ द मार्केट इज राइजिंग, सेल इफ द मार्केट इज फॉलिंग. सिंपल. अब बोलोगे यार सौरभ इतना सिंपल थोड़ी है, हम समझेंगे. सिर्फ इतना अगर आपको पता चल गया, आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा किसके साथ रहना नहीं रहना है. ठीक है. अभी स्टॉक का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है? सी आपको सिर्फ बेसिक ट्रेंड अगर पता चल गया तो आप ऑटोमेटिकली, बहुत सारे लोग यही फर्स्ट चीज में ही गलती करते हैं, ऐसे स्टॉक के साथ है जो डाउन ट्रेंड में. इसका अप ट्रेंड है, इसका साइडवेज, एंड इसका क्या ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड. ठीक है. पर अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों एक ही स्टॉक है. एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट. तो मतलब एक ही स्टॉक अलग अलग ट्रेंड में है. क्यों? तो कोई भी आपको पूछे व्हाट इज द ट्रेंड, आप उसको पहले क्या पूछोगे कि भाई टेल मी योर टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम क्या है? क्लियर. मतलब अगर ट्रेंड है, अलग टाइम फ्रेम पे अलग हो सकता है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें सारे टाइम फ्रेम्स अलाइंड हो. मतलब अप ट्रेंड में हो, जो भी हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली अगर हमें ट्रेड करें तो डेली और आर्ली अप ट्रेंड में होना चाहिए. क्लियर. इज इट क्लियर? सी अब जल्दी जल्दी करेंगे लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, कि डेली और आर्ली अप ट्रेंड में चाहिए हमें वैसे ही स्टॉक चाहिए, बिकॉज हमें ट्रेड करना है राइट. अगर हम ट्रेडिंग के लिए आए तो हमें क्या चाहिए? जो स्टॉक डेली में भी अप ट्रेंड में हो, आर्ली में भी अप ट्रेंड में. ठीक है. कैसे आइडेंटिफाई करें सौरभ ट्रेंड क्या है? जो भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, समझ लो ट्रेंड इज अप इन योर टाइम फ्रेम. सिंपल, इतना सिंपल ही है कि जो भी स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली और आर्ली दोनों में, मतलब डेली में भी 20 के ऊपर है, मैं आपको स्क्रीनर दे दूंगा, आर्ली में भी 20 के ऊपर है, उसका मतलब कि वो स्टॉक आपके बेसिकली उसमें ट्रेंड बुलिश है. क्लियर. इतना क्लियर है? ठीक है. तो हाउ डू वी ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई द ट्रेंड? कि जो स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमें वो चाहिए. अब एक सिंपल आपको स्क्रीनर बता देता हूँ, देन विल लाइक सी कैसे करना है. मैं आपको दे भी दूंगा ग्रुप पे. ठीक है. अगर से आप ये दो लाइन देखो, लास्ट की दो देखो, बाकी अपन बाद में करेंगे. डेली क्लोज ग्रेटर देन 20 SMA एंड 1 आवर क्लोज ग्रेटर देन 1 आवर 20 SMA. राइट. मतलब प्राइस 20 के भी ऊपर हो और 1 आवर में भी ऊपर हो. यस और नो? जो चीज डिस्कस की वही है, लास्ट दो पॉइंट. देखो आप एक्सप्लेन भी क्लिक करोगे आपको बता देगा. द डेली इज ग्रेटर देन द ऑफ क्लोजिंग क्लोज. अब आपको क्या लगता है अगर मैं स्क्रीनर को रन करूंगा, अभी करंट मार्केट में ज्यादा स्टॉक्स आएंगे कि कम स्टॉक्स आएंगे? कम आएंगे. देखते हैं कितने आ रहे हैं. कैश सेगमेंट में कितने आ रहे हैं? निफ्टी 50 में तो और कम होना. कितना है? सिर्फ 49. 4,000 स्टॉक में से सिर्फ 49 आ रहे हैं. राइट. नहीं पर ये फ्राइडे के डेटा पे बता रहा है. राइट. राइट. तो काफी कम स्टॉक्स है जिनमें बेसिकली मार्केट में मोमेंटम. जब मार्केट अच्छा होता है तब यही यहाँ पे आपको बहुत नंबर दिखेंगे. ठीक है. अच्छा है मार्केट, बुरा है मार्केट, कैसे वो डिस्कस, वो कैसे आइडेंटिफाई करना वो डिस्कस. बट इतनी एटलीस्ट इतना क्लियर है. तो सबसे पहले एटलीस्ट आपने ये समझ लिया, अगर मैं अभी तक सिर्फ समराइज करूं, कि पहली बात तो हमें गुड स्टॉक से मतलब है.
सेकंड ट्रेंड के साथ रहना है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है डेली आर्ली में तो हमारे काम का स्टॉक है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है? देन वी मूव फॉरवर्ड। देन सी मार्केट 4 फेज में चलता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या होता है? तो स्टॉक में अक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक साइडवेज अक्यूमुलेट हो रहा है। स्टेज 2, जब स्टॉक में मोमेंटम आता है। स्टेज 3, जब स्टॉक वापस साइडवेज हो जाता है। एंड स्टेज 4, जब एक डिक्लाइन आता है। अगर हमें लॉन्ग में पैसा बनाना है तो कौन सा स्टॉक, कौन से स्टेज में हमको ट्रेड करना चाहिए? अगर हमें लॉन्ग में पैसा बनाना है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कौन से स्टेज में ट्रेड करना चाहिए? स्टेज 2। ओके, तो अब समझो कि यार हमने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें चाहिए स्टेज 2 के स्टॉक्स जो अपने स्टेज 2 में हो। स्टेज 2 क्यों होता है वो समझेंगे। ठीक है, ये 4 अगर आपको शॉर्ट करना है, बट हम आज शॉर्टिंग की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि यार इस स्टेज में जब स्टॉक हो तब लेके मतलब है, यहाँ पे लेके मतलब नहीं, यहाँ पे लेके मतलब नहीं। अब बोलोगे यार सौरभ ठीक है स्टेज 2 में लेना है, स्टेज 2 पता कैसे चलेगा? राइट। तो स्टेज 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि स्टॉक जो होते हैं, कोई भी स्टेज 2 स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 25% से ज्यादा करेक्ट नहीं करता है। मतलब जो भी उसका 52 वीक हाई है उससे 25% से ज्यादा करेक्ट नहीं करता है। एंड 52 वीक लो से 25% ज्यादा बढ़ जाता है। इसके एग्जांपल्स हम लेंगे। की मूविंग एवरेज के ऊपर होता है और 6 महीने में नया हाई बना। ओके, राम कुमार विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं हम कि स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास है और स्टॉक 52 वीक लो से भी 25% बढ़ा हुआ है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड कि क्या है स्टेज। ठीक, अब मैं आपको पूछता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये कोविड का क्रैश आया था। अभी एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। अब ये जब, अब आप सोचो अगर आप कोविड के टाइम पे आपको ये सिस्टम थोड़ा बहुत आइडिया होता, अब तक तो हमने डिस्कस भी नहीं किया। ये जो ब्लू लाइन है, राइट, ये 20 मूविंग एवरेज। क्या यहाँ पे आप इस स्टॉक को बाई करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। यस। तो इस फॉल में तो पूरा बच गए। और यहाँ पे लेने को सोचते भी नहीं कि यार यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा। राइट। तो जनरली गलती यही होती है कि यार लगता है अरे यार इतना स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर क्या होता है? वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यस और नो, ये होता है कि नहीं? कि अब यहाँ पे लेने की कोशिश तो करते हो, पर क्या होता है वापस यहाँ पे आके स्टॉप लॉस। क्यों? सबको अच्छा लगता है ना, अरे मैंने स्टॉक को यहाँ पे देखा है आधे रेट पे मिल रहा है, 300 का स्टॉक 220-30 पे मिल रहा है, क्यों नहीं ली? तो ये गलती होती है कि नहीं होती है? कि अब यहाँ पे लेने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, लगता है कि बस अब तो पलट जाएगा, देन वापस फाइनली यहाँ पे पैनिक में बिक जाता है। यस, होता है कि नहीं? ठीक है। सो दिस इज समथिंग होती है, बट हमारा गोल क्या है कि हमें स्टॉक लेना है जो स्टेज 2 में हो। अब स्टेज 2 में पता कैसे चलेगा? तो मैंने क्या कहा कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के तो ऊपर होना ही चाहिए, बट सिर्फ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना
इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज यहाँ पे कितनी बार होगा स्टॉक, यहाँ पे 20 मिनट से ऊपर जाएगा, वापस पलट के नीचे आ जाएगा। सो स्टेज टू में बेसिकली क्या होना चाहिए, स्टॉक अपने लो से 52 वीक लो से 25% बढ़ा हुआ हो। सी मतलब यहाँ पे जब स्टॉक 235 का जब 25% बढ़ जाएगा, मतलब 25% ऑलमोस्ट हो गया, 300 के आसपास जब आएगा, एंड अपने 52 वीक हाई से भी 25% की रेंज में है, तब हमें आइडिया आएगा, हमारे रेडार पे स्टॉक आएगा, राइट? हम यहाँ पर स्टॉक को नहीं करेंगे ट्राई, बिकॉज अगर स्टॉक की ट्रेंड आ जाती है तो वो वैसे भी अच्छी ट्रेंड आएगी। इज इट क्लियर? तो ये गलती नहीं करनी की यहाँ पे उसको बॉटम फिश करने की कोशिश करनी। ओके, सो अगर जो हमने डिस्कस किया, स्टेज टू का सबसे पहला लाइन क्या है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% की रेंज में होना चाहिए, स्टॉक 52 वीक लो से 25% बड़ा होना चाहिए, राइट? मार्केट कैप मैंने 1000 डाल दिया, और बाकी मैंने डाला कि डेली और आर्ली में भी बुलिश होना चाहिए। इज इट क्लियर सबको? सिर्फ मूविंग एवरेज की कंडीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है, आपके रेडार पे यही स्टॉक्स होने चाहिए। क्लियर सबको? ओके, नाउ से 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप मुझे से बताओ, करंट मार्केट में सब लोग एक एक स्टॉक टाइप करो जो स्टेज टू में है। मार्केट तो खराब है, पर कौन से स्टॉक स्टेज टू में आप टाइप करो। विल स्टार्ट इन, अगेन अभी जैसे 53 हुआ है, 55 पे वापस स्टार्ट करेंगे। कौन से स्टॉक स्टेज टू में? ओके, ठीक है, समवन से इंग्लिश में करो। एक्चुअली मैंने आज हिंदी में किया, बिकॉज हिंदी में थोड़ा ज़्यादा रिलेट होता है लोगों से। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स विच आर बुलिश इन डेली एंड आर्ली एंड स्टेज टू में। स्टेज टू की कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, राइट? कि बेसिकली ये स्टेज टू की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो लोगों ने थोड़ा नाम लिया, हम उससे नाम को जाके चेक करते हैं कि है कि नहीं। या तो मैं इस स्क्रीनर इस पे ही आपको बता देता हूँ कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है क्यूपिड है, ये स्टेज टू में है। ठीक है, अब आप देखें मार्केट क्या हुई, खराब हुई कि नहीं हुई? इस स्टॉक को आप देखो, इसको लग रहा है, इसको फर्क पड़ रहा है मार्केट खराब होने से? नो, राइट? सो ब्रॉडर मार्केट क्या कर रही है, उससे अगर मार्केट खराब भी है, यू विल ऑलवेज फाइंड स्टॉक्स विच आर इन इट्स ओन बुल रन। ठीक है, ओके,
ओके, क्लियर है। तो बेसिकली एक चीज क्लियर है कि मार्केट खराब भी अगर होती है, अगर आप अच्छे स्टॉक के साथ रहते हो तो चांसेस है कि वो मार्केट करेक्शन में पार्ट नहीं लेता। आप देखो ये स्टॉक, मार्केट करेक्ट हुआ उसके बाद उधर ही है, जबकि इसमें तो नेगेटिव न्यूज भी आई थी उसके बाद भी भाग गया। मतलब ऑलरेडी स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। एंड इसके साथ अगर आप निफ्टी या स्मॉल कैप से कंपेयर करें, हम देखो निफ्टी कितना करेक्ट होगी, ऑलमोस्ट पीक से 1000 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक नेम्स की बात नहीं करेंगे, ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट समझना। अब ये देखो, यस ये भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, राइट। सो आर गोल इज टू बी विद सच स्टॉक्स, यार ये स्टॉक्स के साथ रहना है। अब ये हमारे रेडार पे कैसे आता है, अब उस पे आता है। यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन सबको क्लियर है। सी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अगर आप सही से यूज करो तो सबसे पहले ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड में इंपॉर्टेंट क्या है कि हर टाइम फ्रेम शुड अलाइन, राइट, कि टाइम फ्रेम शुड अलाइन, बिग मनी इज मेड एंड मेजर टाइम फ्रेम अलाइन। देन स्टेज टू स्टॉक्स को ट्रेड करना है, उसका स्क्रीनर आपको मैं दे दूंगा। अब ट्रेड कैसे करना है, तो बेसिकली जब भी स्टॉक एक 52 वीक हाई हिट कर रहा है, and ये बैक टेस्ट भी किया हुआ है, एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस एसेट क्लासेस अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे आप देखोगे कि ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉर्म करती है। ओके, तो बेसिकली जब स्टॉक 52 वीक का हिट कर रहा है तब बाई करना है। ओके, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा। सी सबसे पहले लोग स्टॉप लॉस का एक गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस का मतलब है इट इज दैट लेवल, अगर वो ब्रीच हुआ तो आपके टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेंड चेंज हो जाएगी। एक रेड कैंडल का मतलब स्टॉप लॉस नहीं होना है, राइट। सपोज ये स्टॉक यहाँ पे जा रहा है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अरे यार दो रेड कैंडल बन गई बैक टू बैक, स्टॉक खराब है। करते हो कि नहीं करते हो, अरे यार वापस दो रेड कैंडल बन गई, अब तो खराब ही है। यस, मेनी पीपल डू दिस कि यार रेड कैंडल बन गई निकल जाओ। सी स्टॉप लॉस का मतलब नहीं है कि रेड कैंडल बन गई तो निकलो। स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप लॉस ऐसा लेवल है जहां पे आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कि यार मैंने ट्रेंड अप ट्रेंड इसलिए लिया ना, मैं डाल निकलूंगा कभी जब खराब हो जाएगी ट्रेंड। तो आपका ट्रेंड कब खराब होगा, जब स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। यस और नो। यस, तो जब तक स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बेसिकली दिस आपका ट्रेंड भी सही है, एंड दैट्स व्हाई आपका स्टॉप लॉस भी वही रहेगा। सी बहुत से लोग गलती करते हैं स्टॉप लॉस में कि वो रैंडम कुछ स्टॉप लॉस रख देते हैं। रैंडम स्टॉप लॉस मतलब रेड कैंडल बन गई तो निकल जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है। तो स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल, राइट, नॉट अफोर्डेबल। लॉजिकल होना चाहिए, अफोर्डेबल नहीं। वो अफोर्डेबल कैसे होगा, पोजीशन साइजिंग जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टॉक नया हाई मिट कर रहा है आपके रेडार पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका रहेगा बिलो 20 मूविंग एवरेज। अब इसको राइड कैसे करना है और कैसे करना है, तो बेसिकली आप 20 मूविंग एवरेज से उसको राइड करोगे। जब भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा यू विल एग्जिट द ट्रेड, एंड 50% आप एग्जिट कर दोगे एट 1 आवर एंड मूव स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। सौरभ क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। ठीक है, इसको हम समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी स्टॉक की बात करें, ये स्टॉक ने 52 वीक हाई कब मारा, यहाँ पे जब आया ये 52 वीक हाई था। ये सुनो, इतना अग्री कर रहे हो कि नहीं, ये 500 के लेवल पे 52 वीक हाई था। यस, 20 SMA डेली टाइम पे ये 52 वीक हाई था। ओके,
सो 52 भी खाई। फिर सपोज अगर आपने 500 पे एंटर किया स्टॉक, ओके, अब आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है 20 मूविंग एवरेज के आसपास। इन दिस केस जब यहाँ पे आपने एंटर किया तो 20 मूविंग एवरेज, इस 20 मूविंग एवरेज वैल्यू जो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सपोज अगर आप 500 पे स्टॉक को एंटर कर रहे थे, 20 मूविंग एवरेज अराउंड 460 के आसपास था, 10% का स्टॉप लॉस था। 460। ठीक है, कितनी रिस्क हुई? 40 पॉइंट की। सपोज अगर आपका कैपिटल 5 लाख है तो आपको 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है। मतलब आप कितना रिस्क करोगे? 5,000 रुपये। तो आप क्वांटिटी जो बाई करोगे वो आपके स्टॉप लॉस से डिसाइड होगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? रिस्क अमाउंट कितना है? 5,000 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। तो क्वांटिटी हो गई 125। बिकॉज 125 क्वांटिटी पे अगर 40 पॉइंट गए तो 5,000 जाएगा। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? सब लोग ये गलती करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, फिर सोचेंगे यार स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्वांटिटी क्या करनी है। फिर आप पहले ही यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा लेते हो कि थोड़ा भी एक रेड कैंडल आता है डर के निकल जाते हो। ओके, स्टॉप लॉस क्लोजिंग क्लोजिंग। ठीक है, वापस समझाता हूँ। तो आपने बेसिकली स्टॉक ने 52 की खाई किया, बाई किया। इनिशियल स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। जो आपकी रिस्क हुई 40 पॉइंट की हुई। तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी रिस्क अमाउंट। कितना रिस्क अमाउंट है? आपका कैपिटल का 1% आप रिस्क कर रहे हो, तो 5,000 डिवाइडेड बाय रिस्क पर यूनिट कितनी हुई? 40। 5,000 बाई 40 कितना हो गया? 125। सपोज अगर आपका स्टॉप लॉस 490 होता इन दिस केस, तो क्या होता? क्वांटिटी अब देखो 500 हो गई, कैसे नो? बट इसमें भी आप गलत हुए तो आपका रिस्क कितना है? 5,000। सो जब आपकी रिस्क छोटी है ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सपोज स्टॉप लॉस एकदम छोटा है, हाइपोथेटिकली 499, क्वांटिटी 5,000 हो गई। सो बट इन एनी केस आप 5,000 ज्यादा लॉस नहीं करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सपोज इन दिस केस 460। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 50% एग्जिट एट 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या हुआ? कि जितनी रिस्क ली है भाई उतना अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एग्जिट करो 50%। कि मैंने 40 पॉइंट की रिस्क ली, अब मेरे को 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। आफ्टर 1 आवर मूव स्टॉप लॉस टू कॉस्ट एंड बुक 50%। क्लियर? अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि भाई सौरभ प्रॉफिट आ गया, अब क्यों बुक करें? क्यों बुक करें? हम तो राइड करेंगे। यस और नो? हम तो राइड करेंगे, इसको क्यों बुक करें? ऑब्वियसली आप राइड करो, बट कैसे होता है ना कि आप कभी कितनी जैसे कि मैंने कहा ना कि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स 50% बार राइट होता है। तो कितनी बार ऐसा होगा कि आप सी आप 10 में से आपकी दो ही ट्रेड बहुत बड़ी चलेगी, राइट? बाकी 7-8 क्या आपके फेवर में जाएगी, वापस स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो आप क्या करते हैं? 50% बुक करने से क्या होता है? स्टॉक ऊपर जाता है तो भी अच्छा लगता है। सपोज आपने यहाँ पे 50% बुक कर लिया, सपोज आपने यहाँ पे 50% बुक कर दिया 550, उसके बाद स्टॉक 520 आया, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको अच्छा लगेगा कि यार चलो आधा निकल गया, स्टॉक नीचे आ गया। यस और नो? एंड देन वापस 520 का 600 होता है, आप बोलोगे चलो यार आधी क्वांटिटी तो है एटलीस्ट। तो दोनों केस में आपको अच्छा लगता है, नीचे आता है तो भी और हैप्पी कि चल प्रॉफिट तो बुक हो गया, ऊपर जाता तो आपको लगता है चलो पूरा तो नहीं काटा है, आधा है। तो साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करता है। ठीक है? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आपको बेसिकली स्टॉक अगर आपके फेवर में है, आपको क्या करना है? 50% 1 आवर में बुक करना है, रेस्ट आपको 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल करना है। तो इन दिस केस सपोज अगर अभी भी आप ट्रेल कर रहे होते हैं, तो ये स्टॉक आ गया 750 पे। तो आप सोचो ये ट्रेड में आपको पहले पे तो 1 आवर मिला, दूसरे पे कितना मिला? 6.25 टाइम्स। मतलब जितनी रिस्क ली, 40 पॉइंट की रिस्क ली बट मिल रहा है 250 पॉइंट। यस? तो ट्रेडिंग में आपको ऐसा ही चाहिए कि भाई मैं जितनी रिस्क ले रहा हूं उसका मुझे एटलीस्ट 1.5 गुना रिवॉर्ड मिले।
तो ही आप 100 ट्रेड के बाद प्रॉफिटेबल रहोगे। जो कसीनो करता है, कसीनो कैसे करता है ये, कसीनो कैसे करता है, कसीनो क्या करता है, हर टेबल पे लिमिट डाल देता है, टेबल लिमिट, कि भाई अगर आप ट्रेड, अगर आप कोई बेट कर रहे हो तो लिमिट है, आप $1000 या $1000 से ज्यादा बेट नहीं कर सकते। तो वरना क्या होगा, मैं डबल करते जाऊंगा, कभी ना कभी भी जीतूंगा, तो भी हमेशा पैसा लेके जाऊंगा घर पे। तो हमने 100 बेट किया, मैं गलत हो गया, मैं 200 बेट करूंगा, मैं गलत हो गया, वापस 400 बेट करूंगा, वापस 800 करूंगा। ऐसे करते करते कोई तो पॉइंट आएगा जब मैं राइट होऊंगा, एंड नेट में सब कुछ जो भी मैंने गवाया कमा लूंगा। बट कसीनो स्मार्ट है, बोलते ऐसे अगर नहीं, लिमिट नहीं रखी तो लोग तो हमको लूट लेंगे, तो लिमिट रख दी। तो हमें भी वही करना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस पता है। नाउ हमारा गोल होना चाहिए जब राइट हो तो बड़ा कमाए, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला था, राइट, विन बिग, विन राइट, लूज लेस विन रॉन्ग। तो ये अगर आप करोगे, ये 50% वाला, मतलब पहले मैं नहीं करता था, पर जब से ये किया ना, माइंडसेट बहुत और अच्छा हो गया, कि आपको ऊपर जाता तो भी गुस्सा नहीं आता है, नीचे जाता तो भी आपको कंफर्टेबल हो कि चल यार कुछ लेके तो आए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये ट्रेड में लॉस तो नहीं होगा ना। 50% में आपने प्रॉफिट बुक किया, बाकी कॉस्ट पे हिट भी हुआ तो भी घर पे आप पैसा लेके गए, जो ट्रेड गलत हो गई तो भी आप पैसा घर पे लेके गए। यस, क्लियर एवरीवन। ओके, सो सी व्हाट यू नीड इज, एक तो आपको ट्रेंड जो आपने कर लिया, एंट्री, साइजिंग एंड हाई ट्रेड, ये चार चीज चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। ओके, सो ये आपको डिलीजेंटली करना है। इज इट क्लियर, ये सिंपल है, काफी सिंपल है, अब इसको फॉलो करना चालू करिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया, रिस्क पर ट्रेड, एंड 1% ज्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं करना है ऑन अ गिवन ट्रेड। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल और देख लो, जैसे ये अपन ने डिस्कस किया, राइट। यहाँ पे आपके रेडार पे आता कि नहीं आता, 401 पे हिटिंग न्यू आई कि नहीं, 400 का 500 हो गया, स्टॉप लॉस कितना था, 360, ऑलरेडी आपको 2 से ज्यादा आर का ट्रेड मिल गया, राइट। बट अब ये छोटे छोटे रेड कैंडल में माइक्रो मैनेज करोगे तो आप फिर बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर एवरीवन। तो आपका टास्क यही रहेगा कि आज जाके ढूंढो कि यार अच्छा मार्केट में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, एंड उसमें कैसे ढूंढ सकते हैं। कोई बोल रहा है सर बैक टेस्ट कैसे करें, वो कोडिंग नहीं आती है, आप क्या कर सकते हो, इसमें रिप्ले करके ऑप्शन है, जिसमें आप कोई भी स्टॉक को पीछे से जाके स्टडी करो कि अच्छा कैसे ये स्टॉक चलता था, मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप, ये मैन्युअली करो। ठीक है, अभी के लिए एक बार मैन्युअली करो, तो इससे क्या आपको इंसाइट्स आएगी कि यार ओ नाइस ऐसे चलता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट। कोई भी स्टॉक पे जाके अच्छा है तो 50 पे बाई करता, कट जाता स्टॉप लॉस तो कैसे होता। क्लियर, ठीक है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल इज कि आप बेसिकली जो भी स्टॉक्स आज स्टेज में आपको स्क्रीनर भेज दूंगा, उनको जाके स्टडी करो, राइट। कैसे, देखो कल मार्केट खराब थी तो भी काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था। ठीक है, तो वो कैसे करना है, जैसे भी ये स्टॉक, राइट, कोई भी नाम हम लोग, कुछ रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो देखो मार्केट खराब भी है तो भी कुछ कुछ स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो वो ट्रेंड एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको से आपको राइड करना है। तो मार्केट खराब है वैसे ही अभी आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जो तीन चीज नहीं करनी है, डोंट एंटर स्टॉक, वो बहुत 20 में से बहुत दूर है। क्यों, बहुत दूर का मतलब एटलीस्ट, मतलब बेसिकली स्टॉक बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ गई है स्टॉक में, वर्टिकली ऊपर भाग गए, समझे। इससे क्या होगा कि स्टॉक, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी बेसिकली यहाँ पे भी स्टॉक नया हाई मार रहा है कि नहीं मार रहा है, यहाँ पे भी स्टॉक एक नया वीडियो गेम मार रहा है,
बट यहाँ पर आप बाई करोगे जब 20 मूविंग एवरेज से इतना दूर है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ओके, सो हियर द रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल कि यार जो भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है उनको बाई मत करो। जितना क्लोजर होगा, सो बेस्ट ट्रेड हैपन व्हेन अ ग्रीन कैंडल इज फॉर्म नियर 20 मूविंग एवरेज आफ्टर कंसोलिडेशन। बोल गया सर इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, एंड देन एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देखो स्टॉक कंसोलिडेट हो गया, एंड देन एक 20 मूविंग एवरेज के आसपास कैंडल है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। इसको आप इजीली राइट कर सकते हो। तो बेस्ट ट्रेड सब मिलती है। या आई विल शो यू दिस थिंग। समवन इज सेइंग BUSCH। यस देखो, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक भागा, उसके साइडवेज हो गया, छोटे छोटे कैंडल, ये कैंडल। अब यहाँ के स्टॉप लॉस से हमने एंट्री की, अच्छा ट्रेंड आ गया, वापस कंसोलिडेशन हुआ, वापस कैंडल। देखो मार्केट खराब हो रही है, इन स्टॉक्स को फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ये फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पैसा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सो डोंट एंटर अ स्टॉक विच इज फार फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज। डोंट एंटर जब बहुत ग्रीन बार्स ऑलरेडी फेवर में आ गए, अगर 3 ग्रीन बार ऑलरेडी आ गई फेवर में, जैसे स्टॉक ऑलरेडी टक 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 भाग गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसलिए ये तो स्टॉक में सर्किट लग रहा था, पर जब स्टॉक ऑलरेडी टक 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 भाग जाता फिर आप एंटर करोगे तो आप फंस जाओगे। ये स्टॉक में भी देखो, यहाँ पे मूवमेंट आया, धीरे धीरे साइडवेज हुआ, सो यहाँ पे अगर आप एंटर करते सपोज, तो उससे बेटर एंट्री आपको यहाँ मिली कि साइडवेज होने के बाद एक ग्रीन कैंडल में। यस, ठीक है। अब इज इट क्लियर? एक अच्छा आपको फ्रेमवर्क मिल गया, अगर आप इसको भी अप्लाई करोगे, आई कैन टेल यू कि आपकी जो ट्रेड्स गलत हो रही है, आप जाके सिर्फ इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करना कि स्क्रीन सही है। यस, यू हैव टू बाय अबाउट द हाई ऑफ द डेली कैंडल। ओके, आइडियल कंडीशन बता दो। ये राइट। या आई विल ट्राई टू सेंड द पीपीटी, ठीक है ग्रुप में। ओके, ये रहा आइडियल कंडीशन। डोंट एंटर स्टॉक विच इज फार फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज। डोंट एंटर जब बहुत ग्रीन बार ऑलरेडी फेम, जब ऑलरेडी ग्रीन बार में आ गया मतलब ऑलरेडी मोमेंटम आ गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं होता है। एंड बेस्ट ट्रेड्स हैपन जब स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के आसपास साइडवेज होके, और तब ऐसे ग्रीन कैंडल बने। ऑलरेडी वन आवर कैसे कैलकुलेट, जितनी आपकी रिस्क है वो आपका वन आवर, जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो वन आवर। ठीक है, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट ब्रेथ। कि यार बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल सेटअप्स। आप बोलोगे यार सौरभ क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। मार्केट एनवायरनमेंट अगर खराब होता है, तो स्टॉक जो आपको अच्छे लग रहे होंगे ना कि वाह यार क्या स्टॉक है, राइट, जैसे यहाँ पे सपोज आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, ये कर रहा है। अब देखो अगले 2 दिन में वापस। यस, क्यों? क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट खराब है, ऊपर जा रहा है वापस खराब हो रहा है। सो हाउ डू वी नो कि यार मार्केट खराब है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग ने एक हम लोग जो टूल यूज करते हैं मार्केट ब्रेथ, तो ये हमारा इन हाउस एक स्क्रीनर है। तो अब देखो मार्केट ब्रेथ क्या है,
क्या लिखा है? पुअर। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 मूविंग एवरेज, अगर 1200 से नीचे है तो मतलब मार्केट ब्रेथ खराब है। नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 SMA अगर 1200 से नीचे है तो मतलब मार्केट ब्रेथ खराब है। तो अभी मार्केट ब्रेथ खराब है। तो जब मार्केट ब्रेथ खराब होती है तो जो आपको रिस्क लेनी है वो आप 1% की जगह पे आधा परसेंट ले सकते हो। बट किसमें? जो आपके स्टॉक्स है उसमें। इज इट क्लियर? सी एक सिंपल टूल भी डाल दोगे और ये मार्केट में, अब से नहीं, काफी टाइम से खराब चल रही है। ठीक है। इज दिस क्लियर सबको अबाउट मार्केट ब्रेथ? मार्केट ब्रेथ कैसे करना है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 मूविंग एवरेज अगर 1200 के नीचे है तो मार्केट ब्रेथ सही नहीं है। तो आपके लिए अच्छा टाइम क्या है? जब नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 मूविंग एवरेज 1200 से ऊपर है। ओके। हाँ, इस टूल का मैं आप लोग को एक्सेस दे दूंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो चार्टिंग का ऑलरेडी एक फ्री टूल है। मार्केट, चलो अब इस पे अपन देखते हैं मार्केट में कब से खराब चल रही है। ये रहा नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 मिलियन। अब आप मुझे बताना मार्केट में कब से खराब है। 17 जुलाई। 16 यहां से खराब है। देख रहे हो, कम होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे हैं। तो 17 जुलाई से ही मार्केट में खराब है। 17 जुलाई को निफ्टी कहाँ पे थी? तो यहीं से मार्केट में खराब है। ओके, मैं जो भी हम डिस्कस करें लिंक सब आपको मिल जाएगी आज। ठीक है, तो मार्केट में यहीं से इट्स नॉट गुड, खराब ही है मार्केट में। ठीक है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने सीखी कि मार्केट ब्रेथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो मार्केट अच्छा है ना, देखो अच्छे मार्केट में क्या होता है, गधे घोड़े सब भागेंगे। तो आप थोड़ा भी गलत भी हो जाओगे तो भी चलेगा। बट खराब मार्केट में अगर आप बकवास स्टॉक ले लिया आपने तो आपको मार्केट बहुत पनिश करेगा। सो बेसिकली अगर आपको यही करना है कि मार्केट ब्रेथ के फिल्टर से ऑटोमेटिकली आप, बेसिकली आपके पास वही स्टॉक्स रहेंगे जो सबसे स्ट्रांग है मार्केट में। अब देखो ना पूरे मार्केट में कितने कम स्टॉक्स आ रहे हैं। जो हमने डिस्कस किया पूरे मार्केट में सिर्फ 49 स्टॉक्स हैं। ओके। सो मार्केट ब्रेथ का भी स्क्रीनर आपको देखो। तो अब तक हमने क्या सीखा? ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ स्टेज टू के साथ होना इंपॉर्टेंट है। स्टेज टू भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट स्टेज टू में ट्रेंड कैसे, लाइक बेसिकली एंट्री कैसे करनी है, राइड कैसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई ट्रेड को सही टाइम पे एंट्री करना चाहते हैं। एंड मार्केट ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टिल नाउ? सी एक बेसिक फ्रेमवर्क है, इतना भी अगर आप करोगे आप अपनी चीजें इस पे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। राइट, बट एटलीस्ट स्टॉक्स आपके इसमें से ही होने चाहिए। बस यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बस जैसा कि मैंने कहा ना स्टार्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज इज जस्ट 10%, रेस्ट इज माइंडसेट साइकोलॉजी। ठीक है। सो मैं आपको मेरे रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई टेल यू कि एक गैम्बलर था जिसने अपनी रेस पे सब कुछ लगा दिया, जिसमें सिर्फ एक घोड़ा था फिर भी वो हार गया। कैसे? उसने बोला एक घोड़ा है यार तो मैं ही जीतूंगा।
सब कुछ दाव पे लगा दिया, फिर भी हार गया। दौड़ते दौड़ते मर गया, हो सकता है। तो घोड़ा रास्ते के बीच में फेंस कूद के भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि चीजें जो हमें लगती है उससे ज्यादा खराब हो सकती है। क्यों? मैं आपको, जब 7 अप्रैल, किसको याद है 7 अप्रैल 2025? क्या हुआ था 7 अप्रैल को? टैरिफ्स। मैं मजाक नहीं कर रहा। प्रॉप डेस्क में ऐसे ट्रेडर थे जिनके 3-3 साल की कमाई जीरो हो गई, कैपिटल उड़ गया। इंडेक्स 6-7% नीचे खुला। किसी ने सोचा कि 7% बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे खुलेगी। यस। सब कुछ उड़ गया। तो आपको मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। 21 सितंबर 2018, यस बैंक 10% गैप डाउन ओपन हुआ, एंड दिन में क्लोज होते होते 33% डाउन हो गई। 33% डाउन। 33% डाउन हुआ। मेरे पास पोजीशन थी, राइट। मैं एक दिन पहले ही पोजीशन लेके गया था। आप देखो, मेरा पुट सेल था 330 का, कितना लॉस हुआ उसमें? ऑलमोस्ट 10 लाख। लेकिन मैं रिस्क मैनेजमेंट तब तक सीख चुका था, मैंने ट्रेड को हेज किया था। तो हेज में मिल गया नेट, मैं बच गया। ओके। सो ये क्यों बता रहा हूँ? किसी एक दिन भी आप गड़बड़ करो, 33% नीचे स्टॉक खुलेगा थोड़ी पता। बट अगर आपने रिस्क मैनेज किया तो आप गेम को सर्वाइव करोगे। तो रिस्क मैनेज करने के दो ही तरह के, या तो आप हेज करो या तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखो। ये दिन किसको याद है? उसको निर्मला सीतारमन कैंडल। इस दिन पे क्या हुआ था? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ था। बैंक निफ्टी इंट्राडे कितना बढ़ गया? ऑलमोस्ट 10%। सोचो 10% गिरता तो ठीक है, 10% ऊपर में आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी होने की? गेस करो कितनी होने की प्रोबेबिलिटी होगी इंट्राडे बैंक निफ्टी 10% बढ़े? कैन यू गेस? ये 0.0001, मतलब ऑलमोस्ट, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। अगर हम डेटा देखें तो बहुत कम ऐसा हुआ है। लेकिन इस दिन हुआ। 2 रुपए का ऑप्शन, 930। ये मेरा अकाउंट आप देख सकते हो। मैंने कॉल ऑप्शन बेचा था 27,200 का। कितने में बेचा? 169। कितने पे कट किया? 220। अगर नहीं कट करता तो उसका हाई क्या था? 2,000। तो अब सोचो, मतलब एक भी दिन राइट थी, अगर हमने रिस्क को ले लिया तो खत्म। राइट। तो सी, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ एक चीज। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करूँ। क्यों इतनी रिस्क मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं? बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ना, कि मैंने कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं देखा है जो बेसिकली, जो सिर्फ मतलब स्ट्रैटेजी के दम पे बड़ा ट्रेडर बन गया। अगर आप देखो, स्ट्रैटेजी तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट मिसिंग है तो आप कभी ना कभी मार्केट में वापस पैसा दे दोगे, है ना। और उसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि बिकॉज इन दी एंड आई बिलीव, मतलब मेरे को लगता है इस बिजनेस में स्मार्टनेस से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए।
ठीक है, स्मार्टनेस ठीक है, बट डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देखो जो मतलब मैं, देखो हमारा एक जो ग्रुप में उसमें मैं डालते भी रहता हूँ जब कुछ ठीक रहता है, ये रहता है, बिकॉज इन दी एंड इट्स नॉट अबाउट आप क्या कितनी बार राइट हो रहे क्या। जैसे अब देखो मैं विकास के मानी जो भी बड़े लोगों से इसलिए मिलता हूँ, सो दैट यू कीप लर्निंग। बट जैसे मार्केट ब्रेथ खराब है, हम काफी टाइम से डिस्कस करें, यहाँ पे दिख ही रहा है ना, आपको मार्केट ब्रेथ खराब है कि अब देखो स्टॉक्स कंटिन्यूसली 20 मिलियन एवरेज के ऊपर, आपकी ट्रेड नहीं चल रही, वो पहला साइन है कि जो ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो वो पहला साइन है कि मार्केट इज शॉपिंग। ठीक है, सो द की टू ट्रेडिंग जैसे इमोशनल डिसिप्लिन, अगर इंटेलिजेंस की होती तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते। ओके, सो देयर आर नो स्टॉक मार्केट जीनियस, ओनली पीपल इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। किसको किसको ये पता है व्हेन जीनियस फेल्ड? किसको किसको पता है? सो बेसिकली क्या लिखा है व्हेन जीनियस फेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक कंपनी थी, LTCM, नाम क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। नाम लॉन्ग टर्म था, बट कंपनी 4 साल में ही बंद हो गई। ओके, कंपनी 4 साल में बंद हो गई। बट कंपनी किसने चालू की थी पता है? नोबेल प्राइज विनर्स। एंड इनके ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स, ब्लैक शोल्स जो मॉडल है, आज हम आज भी यूज करते हैं। हम आज भी वो मॉडल यूज कर रहे हैं, ब्लैक शोल्स वाला। तो बेसिकली क्या हुआ कि नोबेल प्राइज विनर्स थे, बहुत स्मार्ट थे, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें वो पेयर ट्रेड करते थे एशियन मार्केट्स में, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में पेयर ट्रेड करते थे। एंड ये काफी अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि यूएस की सब बैंक्स ने इनको पैसा दे दिया। पर तब क्या हुआ, एशिया में क्राइसिस आ गया, एंड इनकी जो ट्रेड्स थी 1:100 लेवरेज, बिकॉज इतने शॉर्ट थे, इट्स 100 टाइम्स लेवरेज दे रहे थे, बिकॉज उनको लगे यार हम तो हमेशा राइट ही होंगे। एशिया में क्राइसिस आया, उनकी ट्रेड में जो M2M था इतना आने लग गया कि उनके M2M भरने के पैसे नहीं बचे। ट्रेड में अगर रुकते तो पैसा कमा लेते, बट M2M कहाँ से भरेंगे? इवेंचुअली फेड को इनको बेल आउट करना पड़ा, बिकॉज अगर फेड बेल आउट नहीं करता तो यूएस के बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो इमेजिन, नोबेल प्राइज विनर्स, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, एंड सब कुछ गवा दिया बिकॉज क्या गलती? ओवर लेवरेज, 100 गुना लेवरेज ले रहे थे। यही अगर सही से करते तो आज शायद से वन ऑफ द बिगेस्ट फंड होते वर्ल्ड के। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज कि हम बार बार ट्रेडिंग में यही गलती करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, डिसिप्लिन पता है, बट कभी ना कभी लगता है कि यार ये ट्रेड लाइफ चेंज कर देगी, बड़ा बेट करते हैं, शायद से उसमें फंस गए तो वापस आप फंस जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज इन अफर्मेशंस, आई विल, जो भी आपने लिखा है कि मैं इतना कमाऊंगा, एंड आई विल नेवर, लाइक, यू हैव टू राइट कि आई विल नेवर रिस्क
मोर देन दिस मच ऑफ माई कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड, कितना भी श्योर क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? थोड़े इंट्राडे ट्रेड करने के और बेहतर तरीके हैं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू कवर दैट। पर आज जो सीखा, अगर आप इसको भी मंडे से अप्लाई करो, यू विल हैव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, ट्रेड कैसे करना है, कैसे एंट्री लेनी है, सब कुछ। ओके, इतना भी अगर ट्राई करो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, एंड ये जैसे कोई पूछ रहा है कौन सा ग्रुप है, तो एक क्लोज ग्रुप है, बट ओनली फॉर सिलेक्टेड ट्रेडर्स। मैं आपको सिर्फ उसका आइडिया देता हूँ, एंड इट्स नॉट सबके लिए है भी नहीं वो, बिकॉज उसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। बिकॉज मैंने आपको कहा ना, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि ट्रेडिंग में सक्सीड करना चांसेस कम है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। ओके, एंड डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ। मैं आपको बोल सकता हूँ बी डिसिप्लिन, मैं आपको सिखा नहीं सकता कि कैसे डिसिप्लिन बनूँ। राइट, तो बेसिकली ट्रेड रूम करके एक है, जिसमें लाइक क्या होता है कि इट्स अ 2 ईयर थिंग, कि जैसे सेटअप तो सीखते, बट आई थिंक सिर्फ सेटअप से काम नहीं होता है। हम हर सैटरडे कनेक्ट करते हैं, जैसे आज कैसे किया, वैसे मैं उन लोग के साथ दोस्त लोग के साथ हर सैटरडे 1 घंटा कनेक्ट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ लास्ट वीक क्या गलती की, नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान है, जो भी मैं सीख रहा हूँ वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, एंड बेसिकली आई बिलीव 3 पिलर का सक्सेसफुल के, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग सिस्टम, की जैसे मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, बट आपको साइकोलॉजी को सूट होना चाहिए। राइट, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बट आपको सूट ही नहीं हो रहा कि यार नहीं है मेरे लिए, मैं इतना बड़ा प्रॉफिट राइड ही नहीं कर सकता, मुझे तो छोटा रिस्क छोटा प्रॉफिट। तो आप अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, बट इट हैज टू सूट योर साइकोलॉजी। तो ये 3 पिलर पे ही फोकस होता है, दैट्स व्हाई वी आर वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज लाइक अगर आप, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक 2 से 3% लोगों की लेते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव कि ट्रेडिंग के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ही आपको सक्सेस मिल सकती है। तो भी सक्सेस गारंटीड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ गारंटीड नहीं है। तो कैसे होता है कि बेसिकली अगर आपको चीज़ों का, आपको 1-to-1 कैलेंडर का लिंक आ जाएगा, अगर आपने किया होगा तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं। बट उसमें बेसिकली आपके क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो टीम समझेगी, देन बताएगी इफ वी कैन हेल्प यू और नॉट। इफ वी कैन हेल्प यू, यू कैन कंटिन्यू, इफ नॉट तो वी विल गाइड यू विद द रिसोर्सेज कि यार आप ये कर लो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको मार्केट का पता होना चाहिए। तो जैसे कॉल ऐसे बुक होता है, एंड देन लाइक टीम आती है, बात करती है, इफ इट्स, इफ यू थिंक लाइक दोनों को लगता है कि हेल्पफुल है, देन ओनली आगे जाते हैं, वरना खत्म। तो आप बेसिकली टीम आपको इसका ग्रुप पे आपको मिल जाएगा इसका ज्वाइनिंग का लिंक। बट इसके अलावा देखो, मैं कंटेंट तो बनाने वाला हूँ खुद से ही, राइट, दैट वी विल डिस्कस, एंड दैट विल डिस्कस कंटेंट जो सोशल मीडिया पे है, जो यूट्यूब पे है, दैट आई कीप मेकिंग। बट जैसे ये बोला ना कि इन दिस इट्स मोर पर्सनलाइज्ड, एंड एक छोटा ग्रुप होता है, तो कुछ कुछ इंसाइट्स सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होती, वो सिर्फ इसी ग्रुप में होती है। सो ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, टीम आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट आई वांट टुडे इज, आज जाते हुए भी आप अफर्मेशंस करो। ठीक है, एंड सी दिस इज अ बिट एडवांस प्रोग्राम। अगर आपको, मैंने बहुत टाइम पहले एक प्रोग्राम बनाया था टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्टार्ट टू एंड टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। वो तो काफी लाइक इट्स वेरी चीप, बट वो अगर आपको इंटरेस्ट है तो दोनों का मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, एंड यू कैन डिसाइड कि आपको किस में चाहिए। पर वो थोड़ा बेसिक है, जिसको नहीं आती टेक्निकल, बहुत सारे लोग टेक्निकल में ही फंसे रहते हैं। जो आज हमने डिस्कस किया उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस तो आना चाहिए। सो दोनों है, बट दिस इज मोर फॉर समवन वांट टू स्केल अप इन ट्रेडिंग, अच्छा काम करना है उसके लिए। बाकी बेसिक्स तो आप सीख सकते हो, बाकी यूट्यूब पर मैं कंटेंट बनाते रहूंगा, एंड विल कीप डूइंग सच वेबिनार्स, ट्राई टू सी जो मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड ग्रुप पे आएगा, बट ओनली इफ यू थिंक you have like the time and the resources, then only you book the call, वरना मत बुक करिए। बाकी जो भी आज हमने डिस्कस किया है विल शेयर इन द ग्रुप, सारे रिसोर्सेज, सारे लिंक्स। आई वांट अफर्मेशन से फोकस करो, अफर्मेशन लिखना चालू करो, एंड जस्ट बिलीव मी 6 मंथ से इस पे फोकस करो। ओके, एंड जो भी डिस्कस किया स्टॉक सिलेक्शन, इस पे फोकस करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वेबिनार पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ एटलीस्ट नया सीखने मिला हो। मे बी नॉट स्ट्रैटेजी, देन इन टर्म्स ऑफ अफर्मेशंस, कुछ भी। एंड जो भी आपने सीखा, अगर 10% भी अप्लाई करोगे, आई एम श्योर आपको आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। ठीक है,
सो थैंक यू, सैटरडे को आप आए, टाइम निकाला एंड एंड तक बने रहे। तो थैंक यू एवरीवन। ओके, नॉन जीरो डे, ठीक है, थैंक यू, आपने याद दिलाया। सो नॉन जीरो डे जो एंड तक है उसको बता देता हूँ कौन क्या नॉन जीरो डे होता है। सी नॉन जीरो डे क्या होगा, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट लगेगा। सब कुछ ग्रुप में मिल जाएगा आपको, राइट, कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एवरीथिंग यू विल गेट। सो व्हाट इज नॉन जीरो डे? सी नॉन जीरो डे का मतलब है कि जो भी आपका गोल है उसके लिए आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लूज करना है, तो वेट लूज करना है तो मतलब कि आपको जिम जाना पड़ेगा। अब जिम जाना पड़ेगा आपको, तो जिम, सपोज आज बहुत थक गए, मन ही नहीं कर रहा है, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है, आप जिम नहीं गए, तो क्या हो गया? जीरो डे हो गया। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट बचा है, कुछ नहीं कर पाया, एटलीस्ट एक पुशअप मार लो, एटलीस्ट 1 मिनट भाग लो, एटलीस्ट आपने अपने गोल के लिए कुछ तो स्टेप लिया। सो कोई भी दिन जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई स्टेप आपको लेना है अपने गोल के लिए एवरी डे। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे पॉडकास्ट पे गेस्ट को बुलाना है, चाहे संडे हो मंडे हो, 5 कोल्ड ईमेल, 5 रिमाइंडर हर दिन डालता हूँ, चाहे रिप्लाई आए नहीं आए। तो अगर, तो बेसिकली सक्सेस कैसे मिलती है? मैसिव स्ट्रिंग्स ऑफ नॉन जीरो, राइट। आपको ये नहीं सोचोगे कि आज कुछ किया, आज कुछ किया, धीरे 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 करके आपको, तो नॉन जीरो डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी गोल है, इट्स नॉट ओनली ट्रेडिंग, उसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही है। सपोज आपको बेटर ट्रेडर बनना है, डेली 30 मिनट्स मार्केट के बाद जर्नल एनालाइज करो, चार्ट को ऑब्जर्व करो, डेली करना है, चाहे किधर भी घूम रहे हो, एंड ये आप कंसिस्टेंटली करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, ग्रेट। समुद्र, देखो समुद्र ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है। सो आई कैन टेल इट्स नॉट ओनली ट्रेडिंग, इन एनीथिंग। अगर आपको पॉडकास्ट चालू करना, मेक श्योर करो कि मैं डेली इसके लिए 5, भले आपको, आप 100 लोगों को डालोगे, आपको 100 में से 5 लोग रिप्लाई करेंगे, मेरे को 100 में से 5 ही लोग रिप्लाई करते हैं, बट अगर मैं डालूंगा ही नहीं, ये डिमोटिवेट हो गया, यार कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? कभी ना कभी तो कोई रिप्लाई करेगा। सो वो आपको बेसिकली आपके जो गोल की तरफ हर दिन कुछ ना कुछ एफर्ट लेते रहना, ट्रेडिंग हो गया, हेल्थ हो गया, अगर आप ये करते रहोगे तो स्लोली 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 आपको पता नहीं चलेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है ना, जूप करके आप, राइट। जैसे भी आप देखो, मतलब मैंने कभी प्लान नहीं किया 4 लाख फॉलोअर चाहिए, मैंने क्या सोचा, मैं कंटेंट डालूंगा, कुछ सिखाऊंगा। अब मेरा कंटेंट भी देखो, कुछ एडिट नहीं होता, जूम चालू किया, खत्म किया, बंद कर दिया। ये नहीं सोचा कि नहीं, पहले एक एडिटर हायर करूंगा, पहले प्रॉपर एडिटिंग करूंगा, फिर करूंगा, राइट। आप पहले चालू तो करो, फिर अभी आप देखो पॉडकास्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। पहले तो एकदम बकवास, मेरे को खुद लगता था यार क्या मैंने ये क्वालिटी डाली है, बट अब क्या करें, मैं आपको खुद एग्जांपल दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। जूम पे बेसिक एडिट कर लिया, कितने फॉलोअर मेरे, आप फॉलोअर देखना तभी भी आएगा। ये नहीं सोचा, और कभी ये माइंड में नहीं रखा कि मेरे को इतने फॉलोअर चाहिए, ये चाहिए, ये सोचा कि लोगों को वैल्यू दो। इसलिए आप देखो, मैं हमेशा कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ट्रेडर बनो, ये बनो, मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिस्क होती है। तो अभी वो एकदम बेसिक पॉडकास्ट, कुछ भी नहीं एडिट, सीधा दोनों स्क्रीन में बैठे हैं और नॉर्मल पॉडकास्ट बना के डाल दिया। अब आप देखो, अब जो मेरा रीसेंट पॉडकास्ट है, और तब कितने फॉलोअर्स थे, कितने फॉलोअर थे तभी? 15,000 यूट्यूब पे अभी। तब तो इंस्टा पे तो फॉलोअर भी नहीं थे, अभी यूट्यूब पे 1-20 हो, राइट। अभी आप देखो, ये था डे जीरो पे ऐसा पॉडकास्ट। अब इसी गेस्ट के साथ मैंने एक और पॉडकास्ट किया, वो मुझे बहुत अच्छे लगे ये। एंड अब आप पॉडकास्ट की क्वालिटी देखो, जैसे अब दमानी जी के साथ पॉडकास्ट होंगे, अभी मनी वी कुड एंटर द बैंक एट 2200, विल बी मोर फास्टर। अभी आप पॉडकास्ट की क्वालिटी देखो, एडिट, almost Brad Willis like track record of it. Yeah. I try to learn not the राइट। तो ये इंप्रूवमेंट स्लोली स्लोली होगा, डे वन पे सोचो कि नहीं मैं परफेक्ट होऊंगा फिर चालू करूंगा, तो नहीं, राइट। मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ मेरी यहाँ पे, इसको अगर मुझे कुछ ईमेल डालना है तो यू कैन डू। फोन पे डिफिकल्ट होगा थोड़ा बात करना, बिकॉज
पर मैं ईमेल डाल रहा हूँ, और किसको ईमेल डालना है तो आप ईमेल डाल सकते हो। डाल दिया। ठीक है। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉन जीरो डे मतलब आप स्टार्ट करो, ये मत सोचो कि भाई मैं ये करूंगा। तो जब मैंने पहले चालू किया, खुद देख लो ना, ये जब पॉडकास्ट था कितने साल पहले, 3 ईयर अगो, कुछ भी रैंडम एडिट बकवास एकदम करा के डाल दिया। राइट, ऐसे ही डाला, फिर धीरे धीरे थोड़ा समझ में आया, फिर इंप्रूव होती गई क्वालिटी, मैं भी लर्न करते गया, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी बढ़ती गई। तो वो सब कुछ धीरे धीरे होगा। ठीक है। सो नॉन जीरो डे इज समथिंग यू हैव टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। ठीक है, जो भी गोल है, आपके 10 गोल है, 10 गोल के लिए नॉन जीरो डे। सक्सेस बेसिकली आएगा मैसिव स्ट्रिंग्स ऑफ नॉन जीरो। ओके, इज दिस क्लियर? तो ऑफर्मेशन नॉन जीरो आप चालू करो, 6 महीने बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे। 1200 अबाउट 20 महीने आ रहे भी रहा। ठीक है। ओके, सो थैंक यू। एंड ठीक है, चिंतन अभी ज्वाइन हुए हैं, चिंतन अब खत्म होने का टाइम आ गया है। ठीक है, 1200 भी रहा। यस, चलो, थैंक यू। थैंक यू समंदर, सब लोग जो भी आ जाए, थैंक यू, टाइम निकाला। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि स्ट्रैटेजी अगर अप्लाई करो नहीं करो, दैट इज फाइन। अगर सिर्फ नॉन जीरो डे और ये भी अप्लाई कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, गुड लक। मैं आपको देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग में सिर्फ डिसिप्लिन पे काम करो, माइंडसेट पे काम करो, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। थ्री डे बोलते हैं ना कि उसके पीछे मत भागो। एक्सेलेंस, सक्सेस जक मार के पीछे आएगी, सेम चीज, डिसिप्लिन बन जाओ, ऑटोमेटिकली सक्सेस तो आएगी ट्रेडिंग में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।